नमस्कार दोस्तों, एज वर्ल्ड के चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मनोविज्ञान का थोड़ा-सा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान के इतिहास से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, जिससे बच्चे न जानकारी की वजह से गलत करके चले आते हैं और जानकारी रहती भी है तो थोड़ा-सा इसकी शब्दावली जो है कठिन है और इस कठिनाई के कारण अक्सर गलत हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो आज हम बात करते हैं मनोविज्ञान। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मन का विज्ञान। इसको देखा जाए, शब्दों में देखा जाए तो मन का विज्ञान अर्थात मन के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। ये सिंपल साधारण परिभाषा एक प्रकार से कह सकते हैं। अगर थोड़ा-सा डीप में देखा जाए तो आजकल मनोविज्ञान का टर्म या मनोविज्ञान का तथ्य व्यवहार का विज्ञान चल रहा है, तो इसकी एक परिभाषा बनाते हैं। प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान का अंग्रेजी पर्याय जो साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात जिसके तहत या जिस विषय के अंतर्गत हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। अंग्रेजी पर्याय क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का। या लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। अर्थात जिस विषय के अंतर्गत हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि साइकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो ये भी देख लेते हैं, साइकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो एक मनोवैज्ञानिक है रुडोल्फ गोई, या इनका कहीं-कहीं नाम मिलता है रुडोल्फ गोल्काय। कौन से मनोवैज्ञानिक? रुडोल्फ गोई। रुडोल्फ गोई नामक मनोवैज्ञानिक ने साइकोलॉजी शब्द दिया। दोस्तों, ये शाब्दिक परिभाषा थी। अब हम जानते हैं मनोविज्ञान का इतिहास क्या, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, किन-किन विषयों से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान के इतिहास की बात करें तो इसकी जड़ें अर्थात मनोविज्ञान की जड़ें जो हैं हजारों वर्ष पूर्व गहरी हैं। यह धर्म, जादू, दर्शन और विज्ञान जैसे विषयों से मिलकर उत्पत्तित हुई है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे जानते हैं? उत्पत्ति किन-किन विषयों से हुई है? धर्म, जादू, दर्शन और विज्ञान। धर्म, जादू, दर्शन और विज्ञान। और ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान दर्शन का अंग है। किसका अंग है? दर्शन का अंग है।
एक बार यह क्वेश्चन बना था कि मनोविज्ञान किसका अंग है, तो आप सही करके आइएगा कि मनोविज्ञान दर्शन का अंग है। जब मनोविज्ञान एक विषय के रूप में निखर कर सामने आता है, उस समय 16वीं शताब्दी चल रही होती है और उसी समय से इसका एक प्रारंभ होता है। तो आइए देखते हैं, पहला 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। किसका विज्ञान? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान है। और ऐसा कहने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। कौन है? डेकार्टे। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कह तो दिया, लेकिन आत्मा को न तो हम देख सकते हैं, न तो छू सकते हैं, न तो मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जब ये सब नहीं कर सकते तो क्या ये विज्ञान के नियमों को फॉलो कर रही है? नहीं। और इन मनोवैज्ञानिकों ने, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने, आत्मा के स्वरूप को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। इन्होंने इसको परिभाषित नहीं कर पाया, सत्यापित नहीं कर पाए, जिससे अन्य मनोवैज्ञानिकों के मन में संदेह होने लगा और उन्होंने इसके स्वरूप को अस्वीकार कर दिया। और फिर इसके बाद आती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी। और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। और ऐसा कहने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक पोपोनाजी हैं। पोपोनाजी हैं। पोपोनाजी ने बताया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। जिस प्रकार से प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आत्मा को परिभाषित नहीं कर पाए, आत्मा के स्वरूप को नहीं बता पाए, उसी प्रकार से पोपोनाजी ने भी मन के स्वरूप को परिभाषित नहीं कर पाया और एक आलोचना के रूप में सामने आए। अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इसको भी इनकार कर दिया। जब ये पोपोनाजी इसको प्रमाणित नहीं कर पाए कि मन क्या है, तो इन्होंने भी इसको इनकार कर दिया। और इसके बाद आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी। और 19वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान है। और ऐसा कहने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं विलियम जेम्स, विल्हेम वुंट और जेम्स सली। इन 3 मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना वह होती है जिस अवस्था में हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अपने हाव भाव, विचारों को किसी से शेयर करते हैं, वह चेतना की अवस्था होती है। दोस्तों, एक महान मनोवैज्ञानिक फ्रायड है, उन्होंने चेतना के मस्तिष्क के 3 भाग बताए: चेतना, अर्धचेतना और अचेतना। इसके बारे में जब हम फ्रायड पढ़ेंगे तब डिटेल से चर्चा करेंगे कि मस्तिष्क क्या होता है, उसके 3 भाग कौन से हैं। आज इतना देखते हैं। चेतना को इन लोगों ने परिभाषित नहीं कर पाया। इन्होंने बताया कि हमारे द्वारा की गई जागृत अवस्था में क्रियाएं क्या हैं? चेतना है। यह चेतना हमारे मस्तिष्क के कुछ ही भाग को दर्शा रही थी, जिससे पूरे मस्तिष्क को दर्शाने में यह असफल रही। इसलिए अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इसको भी इनकार कर दिया और
इसके बाद आती है 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों की दुनिया में एक सूर्य का उदय होता है और उन्होंने उस दुनिया को अर्थात मनोवैज्ञानिकों की दुनिया को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। दोस्तों, व्यवहार शब्द को देखा जाए, व्यवहार को देखा जाए तो व्यवहार को हम मेजर कर सकते हैं, व्यवहार को देख सकते हैं, व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं। इसलिए यह व्यवहार जो है विज्ञान के नियमों को फॉलो कर रहा है, विज्ञान के रूलों को अपना रहा है। इसलिए इसको अर्थात व्यवहार शब्द को मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान ऐसा कहने में पूर्णतः अन्य मनोवैज्ञानिक भी सहमत हुए और उसमें जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो हैं प्रोफेसर जे.बी. वाटसन। दोस्तों, मनोविज्ञान का इतिहास था ये। हम फिर से देखते हैं, थोड़ा सा इसको पूरा डिटेल कर लेते हैं। मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किन किन विषयों से हुई है तो है धर्म, जादू, दर्शन और विज्ञान। और ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनोविज्ञान दर्शन का अंग है। किसका अंग है? दर्शन का अंग है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि मनोविज्ञान किसका अंग है, तो मनोविज्ञान दर्शन का अंग है। जब यह मनोविज्ञान एक विषय के रूप में निखर कर सामने आता है तब 16वीं सदी चल रही होती है और 16वीं शताब्दी में इसको अर्थात मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। ऐसा कहने वाले मनोवैज्ञानिक प्लेटो, अरस्तू और डेकार्टे हैं। इन्होंने कह तो दिया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, लेकिन ये आत्मा को परिभाषित नहीं कर पाए, सत्यापित नहीं कर पाए, जिससे मनोवैज्ञानिकों ने इनकार कर दिया और बताया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। और उस समय 17वीं शताब्दी चल रही होती है। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ऐसा कहा गया और ऐसा कहने वाले पोपोनाजी हैं। जिस प्रकार से आत्मा को ये परिभाषित नहीं कर पाए, उसी प्रकार पोपोनाजी ने मन को भी परिभाषित नहीं कर पाया और इसके भी अस्तित्व को, इसके भी स्वरूप को इनकार कर दिया गया। इसके बाद आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया और ऐसा कहने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं विलियम जेम्स, विल्हेम वुंट और जेम्स सली। इन तीनों ने बताया कि हमारे द्वारा की गई क्रियाएं चेतना का भाग हैं और चेतना ही मनोविज्ञान का अंग है, अर्थात मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना हमारे मस्तिष्क के केवल कुछ भाग को दर्शाती है, शेष अन्य भाग को नहीं दर्शाती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसको भी इनकार कर दिया। और इसके बाद आती है एक महानतम युग का दौर आता है। वो महानतम युग 20वीं शताब्दी होती है और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। व्यवहार का विज्ञान इसलिए कहा गया कि व्यवहार को हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, अर्थात यह विज्ञान के नियमों को फॉलो कर रहा है। और ऐसा कहने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी अन्य इसके तथ्य, थ्योरेटिकल, CDP और शिक्षण जो भी हैं हम अन्य अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।